So referring to a method of outer class, if a method is invoked in inner class, if a method is invoked in an inner class, if the inner class has no such method, then it is assumed to be an invocation of method of that name in the outer class. अगर किसी इन्वोक्ड किसको बोलते हैं? इन्वोक बोलते हैं कॉल करने को. अगर कोई मेथड इनर क्लास के अंदर कॉल किया गया है और इनर क्लास के अंदर वैसा कोई फंक्शन है ही नहीं है, तो फिर ये एज्यूम किया जाता है कि वो फंक्शन आउटर क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है और फिर आउटर क्लास के उस फंक्शन को कॉल की जाती है. अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर इनर क्लास और आउटर क्लास दोनों के पास वो मेथड है तो फिर किसको कॉल होगा? अगर इनर क्लास से एक ऐसा फंक्शन कॉल किया गया है जो कि इनर क्लास में भी मौजूद है और आउटर क्लास में भी है, यानी उन दोनों का इनर और आउटर क्लास दोनों में सेम नेम है, then it is assumed to be an invocation of the method in the inner class. चूंकि इनर क्लास से कॉल हो रहा है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वो इनर क्लास के ही उस फंक्शन को कॉल करे. अगर इनर क्लास में वैसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तब वो आउटर क्लास को कॉल करेगा. और अगर इनर क्लास और आउटर क्लास के अंदर दोनों के अंदर वो फंक्शन है जिसका सेम नेम है एंड द इंटेंट इज टू इन्वोक द मेथड इन द आउटर क्लास, यानी आवर इंटेंशन इज टू इन्वोक द मेथड इन द आउटर क्लास. इनर क्लास के अंदर भी सेम नेम के साथ वो फंक्शन है, आउटर क्लास के अंदर भी सेम नेम के साथ वो फंक्शन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आउटर क्लास के फंक्शन को कॉल करें. तो फिर आउटर क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए ये एक सिंटेक्स है जिसको हमें यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम आउटर क्लास का नेम बताएंगे, आउटर क्लास का जो भी नेम होगा हम वो अप्लाई करेंगे और उसके साथ हम लिखेंगे दिस कीवर्ड जो बताता है कि इस क्लास के अंदर का फंक्शन. यानी अगर मैं लिखूं आउटर क्लास मेरी कोई है हेलो, तो हेलो डॉट दिस मीन्स के हेलो क्लास का फंक्शन. ठीक है, दिस इज एक्चुअल, दिस जो है हमने पढ़ा भी है, ये एक्चुअली यूज किया जाता है सेम क्लास के वेरिएबल्स या फंक्शंस या मेथड्स को रेफरेंस करने के लिए और फिर उस मेथड का नाम जिसको हम कॉल करना चाहते हैं. Actually, method name is similar to that of a function name. So public inner classes. If an inner class is marked public, then it can be used outside of the class. यानी अगर किसी भी क्लास इनर क्लास को पब्लिक मूव आप मार्क कर दो तो वो आउटसाइड भी आउटर क्लास के बाहर भी उसको आप एक्सेस कर सकते हो. लेकिन अगर आप इनर क्लास को प्राइवेट मार्क करते हो तो फिर आप उस इनर क्लास को सिर्फ अपनी क्लास के अंदर और जो आउटर क्लास है उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, आउटर क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते. हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर इनर क्लास इंटरनली जो क्लास आपने लिखी है वो पब्लिक है तो तब क्या होगा. ठीक है, अगर वो क्लास पब्लिक है इन केस ऑफ अ नॉन स्टैटिक इनर क्लास, अगर स्टैटिक इनर क्लास है तो तब क्या होगा और अगर नॉन स्टैटिक इनर क्लास है फिर क्या होगा. नॉर्मली हम जो इनर क्लासेस बनाते हैं वो नॉन स्टैटिक होती हैं, यानी उनके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाते. बहुत रेयर किसी क्लास में अगर हमें जरूरत हो तो हम लगाते हैं, अदरवाइज वी प्रेफर टू हैव नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस. ठीक है, इट मस्ट बी क्रिएटेड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास. यानी अगर इनर क्लास है तो इनर क्लास के अंदर अगर उसका बिहेवियर नॉन स्टैटिक है तो फिर हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं? बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास, यानी आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेते हुए हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. इस चीज को आप थोड़ा सा डिटेल में देखिए. बैंक अकाउंट हमारी आउटर क्लास है, बैंक अकाउंट का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है अकाउंट. अब जब आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो कैसे करोगे, और वो नॉन स्टैटिक इनर क्लास होगी बट दैट इज अ पब्लिक इनर क्लास. तो उसका सिंटेक्स आप थोड़ा सा देखें, उसका सिंटेक्स देख लें आप. जब भी आप इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हो ना, आपने देखा है उस दिन हम डिस्कस करे थे जब हम यूजर से इनपुट लेने की बात करे थे, तो जावा डॉट यूटिल, मैं एक सिंपल सी क्लास लिखती हूँ या बताती हूँ आपको, जावा डॉट यूटिल उसका क्या मतलब है. और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बैंक अकाउंट डॉट मनी, यानी ये जो डॉट करके मैं नेक्स्ट क्लास लिख रही हूँ इसका क्या मकसद है. बैंक अकाउंट डॉट मनी का मतलब है, ये साफ सामने पता चल रहा है कि बैंक अकाउंट एक आउटर क्लास है और मनी एक इनर क्लास है. ठीक है, अगर कोई मनी के अंदर कोई और क्लास होता फर्स्ट मनी, तो हम उसको लिखते बैंक अकाउंट डॉट मनी डॉट फर्स्ट मनी,
तो वो बन जाता कि बैंक अकाउंट एक मेन क्लास है, उसके अंदर एक मनी क्लास है और उसके अंदर एक और क्लास है फर्स्ट मनी। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया वो आप सपोज आप अमाउंट के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इक्वल टू का साइन आप लगाओगे। यहाँ तक तो थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज एक्चुअली मनी, सॉरी बैंक अकाउंट डॉट मनी। बैंक अकाउंट डॉट मनी ये बताता है कि आप आउटर क्लास के साथ अगर इनर क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपने हमेशा आउटर क्लास का नाम लिखना है, डॉट डाल के उसकी इनर क्लास जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। अब अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? वैसे तो होता ये था हम हमेशा इक्वल्स टू न्यू करके क्लास नेम लिख देते थे, लेकिन यहाँ हम सिंपली न्यू लिख के क्लास नेम लिखने के बजाय एक और तरीका फॉलो करेंगे। उसमें ये है कि जो आपका पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी मुझे चाहिए, सॉरी पेरेंट क्लास नहीं, आउटर क्लास। जो आपका आउटर क्लास है मुझे उस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो आउटर क्लास यहाँ पर हमारे पास है बैंक अकाउंट और उसका ऑब्जेक्ट है अकाउंट। तो जब आप न्यू लिखोगे ना तो आप स्टैटिकली न्यू नहीं लिख सकते, आप उस न्यू को कैसे लिखोगे? आप अकाउंट डॉट न्यू करके लिखोगे। अकाउंट डॉट न्यू मीन्स आपका जो आउटर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट डॉट न्यू लिख रहे हो और फिर आप अपनी क्लास का नेम सप्लाई कर रहे हो, दैट इज मनी हियर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, बैंक अकाउंट इज एक्चुअली आउटर क्लास और अकाउंट जो है ये आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। जब आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने के लिए ये चीज याद रखें, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना पड़ता है। वो आप कैसे करते हो? आपने जब क्लास नेम लिखा तो क्लास नेम के साथ भी आप पहले लिखते हो कि बाहर वाली क्लास ये है और उसके अंदर वाली क्लास ये है। बाहर वाली क्लास बैंक अकाउंट है और उसके अंदर वाली क्लास जो है वो मनी है। इसी तरह से जब आप इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड यूज करोगे तो न्यू कीवर्ड इंडिपेंडेंटली नहीं यूज करोगे बल्कि उसके साथ आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट न्यू लिखोगे और फिर आप मनी करके उसको एक्सेस करोगे। द न्यू ऑब्जेक्ट अमाउंट जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है वो एक्चुअली कौन सा है? उस ऑब्जेक्ट का नाम है अमाउंट। ठीक है, जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दैट इज अमाउंट। नोट दैट द प्रीफिक्स अकाउंट मस्ट कम बिफोर न्यू, यानी न्यू से पहले जो आपका आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो आना चाहिए। और न्यू ऑब्जेक्ट अमाउंट कैन नाउ इन्वोक मेथड्स फ्रॉम द इनर क्लास बट ओनली फ्रॉम द इनर क्लास। ठीक है, अब वो फंक्शन को कॉल कर सकता है इनर क्लास को, लेकिन ये याद रखें कि वो सिर्फ इनर क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकेगा, वो अब आउटर क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकेगा। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि जब आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम आपने रखा है अमाउंट, तो अब ये इनर क्लास अपने इनर क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिर्फ इनर क्लास के फंक्शंस को। ठीक है, बट ओनली फ्रॉम द इनर क्लास। अब आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी तरह के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम आउटर क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। पब्लिक इनर क्लासेस के बारे में एक और बात है, इन केस ऑफ स्टैटिक इनर क्लास द प्रोसीजर इज सिमिलर टू बट सिंपलर देन दैट फॉर अ नॉन स्टैटिक इनर क्लास। अगर स्टैटिक आपने क्लास बना ली है इनर तो प्रोसीजर इज सिमिलर, एक ही जैसा प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, क्या है कि आपने जो आउटर क्लास लिखी है उसके साथ आप डॉट इनर क्लास लिखोगे और इनर क्लास के साथ आपने अपना इनर ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया है, इनर ऑब्जेक्ट जो भी आपका होगा, और उसके बाद आप न्यू लिखते हो, इंडिपेंडेंटली न्यू लिखते हो और न्यू लिखने के बाद आप आउटर क्लास डॉट इनर क्लास जस्ट सेम रेफरेंस लिखते हो अगर आपकी इनर क्लास स्टैटिक होगी। तो ये आपका प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर में और इस प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि जब ये स्टैटिक क्लास है, इन केस ऑफ स्टैटिक इनर क्लास